हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी उमर सीरीज का एपिसोड 6 आइए देखते हैं। अरे रे 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 नहीं पसंद था हमें इसी बात कर रहा था। हालांकि आज मुझे उन लोगों पर तरस आ रहा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं कल भी जाकर ना 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 बस बस बस। क्या बात है उमर, लोग अखलाक भूल चुके हैं। कौन लोग? आजकल तो मक्का में मोहम्मद के सहाबा को कसूरवार ठहरा पाता। कसूर हमारे ही लोगों का है। जब उन पर जुल्म होता है वो खामोश रहते हैं। जब उन्हें गालियां दी जाती है, हिकारत की नजर से देखा जाता है, सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। जो उनमें कमजोर थे वो मजबूत हो गए हैं और जो मजबूत हैं वो रहमदिल हो गए हैं। और इसके उलट हमने जो ताकतवर हैं वो जालिम हो गए हैं और जो कमजोर हैं वो इन ताकतवर के खिलाफ हो जाते हैं और या फिर उनसे बचने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो एक दूसरे के लिए रहमदिल है। अमीर गरीब की मदद करता है। अबू बकर इब्ने उमैर, अबू हुदैफा इब्ने उतबा वो एक बराबर हैं बिलाल, सुहैब और सालिम जो पहले गुलाम था अबू हुदैफा का। जबकि हम दर्जातों में बटे हुए हैं, अजीम और हकीर। अजीमों में भी कई दर्जात हैं, तो फिर हम लोग कैसे कामयाब होंगे? आज मैंने इब्ने उम्मे अब्द को बुरी तरीके से पिटते हुए देखा। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसके साथ कोई कबीला नहीं जो उसकी हिफाजत करता, क्योंकि वो किसी कौम से मैं वहां से चला आया। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। आप भी यही कारनामे करते हो? हाँ करता हूँ, लेकिन मैं कभी कमजोरों पर हाथ नहीं उठाता और ना ही मिस्कीनों पर और ना ही ज़ईफों पर। मैं सिर्फ हाथ उठाता हूँ उन लोगों पर जिस पर मुझे अख्तियार है। ये मोहम्मद ने हमें किया क्या है समझा? मोहम्मद ये वही कर रहा है। ये सारी परेशानियां हमें उसकी वजह से ही पेश आ रही हैं। मैं जाऊंगा और अपनी तलवार से उसका कत्ल कर डालूंगा और फिर मैं खुद को सौंप दूंगा बनी हाशिम को। चाहे तो वो मुझे मार डाले। इंसान के बदले इंसान। इस तरह मक्का के पुराने दिन वापस आ जाएंगे। ये आप क्या करने जा रहे हैं मेरे भाई? किस दिन के लिए आप उनका खून बहाएंगे? ना कभी आपके रास्ते में आए और ना कभी आपके साथ बदजुबानी की, और आप उन्हें कत्ल करने का इरादा रखते हैं। हजारों में खून बह जाए, ऐसा करने से सब ठीक हो जाए। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो उमर, वरना ये बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें गलत कामों से रोकूं। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया क्योंकि तुम इस लायक हो। अब खामोश रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे बड़ा हूँ और मेरे तुम पर कुछ इख्तियार है कि अपने दिमाग से ये सारी चीज कोई ना होगा। अब तुमने खुद ही बताया कि मोहम्मद और उनके सहाबा सच्चे और साबित कदम है। अपने आप को काबू में रखो। कुछ इंसान को जिल्लात बना देता है। ये करीब आकर वापस लौट रहे हैं। कब तक? जाके मार के दिखा अभी। और अबू बकर भी उसका साथ दे रहा है और तुम लोग यहाँ बेखबर बैठे हो। चलो मेरे साथ नाम इस पर से हल नहीं पड़ेगा। वापस
वापस चले जाओ, हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं करना है। क्या तुम उसको नुकसान पहुंचाओगे जो ये कहता है कि मेरा रब एक है? और जब हाशिम कबीले वाले ये बात सुनेंगे तो क्या होगा? इसका अंजाम जानते हो, हजारों लोग मारे जाएंगे। सही कहा। तो वो नबी की हिमायत अल्लाह के नबी को हुक्म नहीं दे सकता। वो तो खुद हमें अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं और हम उसे मानते हैं। तो फिर तेरी भाई है, हमारे बच्चों और गुलामों को भड़काने वाला भी तो ही है। अरे रे, जब बोला अपने ताइम कबीले को। अरे रे। मेरे बच्चे के साथ इन लोगों ने क्या किया? अल्लाह ही, ये तो हमेशा से गरीबों, यतीमों और बेवाओं का सहारा रहा है। वे इतना बाखलाक और वफा कैसे कर सकते हैं? कैसे? हम भी उनका वही हाल करेंगे जो उन्होंने आपका किया है। कुछ तो बोलो बेटे, कुछ तो बोलो। जब से इन्हें यहाँ लाए हैं ये खामोश है। मुझे तो डर है कि कहीं शाम होते होते अगर ये कुछ ना बोले तो। इन्होंने रोटी लाए, देखो देखो, इन्होंने रोटी लाए, कुछ करो। रसूल अल्लाह की क्या हाल है? हम तो यहाँ आपकी खैरियत के लिए आए थे, उनसे हमें क्या? हम आपकी हिमायत करते हैं क्योंकि आप हमारे रिश्तेदार हैं। अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। सुनो, इन्हें कुछ खाने पीने को दे देना। पागल हो लो, हरी को मारे जा रहे हो। कैसे है रसूलुल्लाह? मुझे उनका कोई नहीं। उम्र जमील बिन्त अल-खत्ताब के पास चाहिए। मगर किस लिए? मुझे अबू बकर ने भेजा है, मुझे मोहब्बत बिन अब्दुल्लाह के बारे में जानना। मैं तो अबू बकर को जानती हूँ। क्या मैं आपके बेटे से एक बार मिल सकती हूँ? मुश्किलों ने आपका क्या हाल किया है? अल्लाह उनके की सजा जरूर देगा। क्या तुम भी मुसलमान हो गई हो? पहले बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं? आपकी मुझे अल्लाह के रसूल बिल्कुल महफूज है। कहाँ है वो? अनरकम। जब तक कि मैं रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से न देख लूं, वल्लाही मैं तब तक न कुछ खाऊंगा न पीऊंगा। सब्र रखें अबू बकर, जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती थोड़ी बहुत तकलीफ तो कम होने दीजिए। पागल है लोग, ये सब मार रहे हैं ना। यहाँ पे कुर्बान जाऊँ या रसूलुल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिवाय इसके जो तुमने मेरे चेहरे के साथ किया है। बाहर मेरी माँ खड़ी है, इन्होंने मेरी बड़ी देखभाल की। मेरी गुजारिश है कि उन्हें अंदर बुलाए। हो सकता है आपकी दुआ से उन्हें जन्नत नसीब हो जाए। ओके। أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله।
फिर अभी कुछ Right. अब आप खुश हैं बच्ची, बहुत खुशी मिली होगी आपको ये सब करके। अब वो जनरल की बातों में आकर आपने भी वो कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे है बस इस लहजे में बात करने? मैं अपने अब्बा की इज्जत करना जानता हूँ। मैंने इन्हें दिन की दावत दी थी, इससे आप लोगों के दर्जात कम हो जाएंगे। अबू बकर अब्बा जी, उनके जैसा दिलदार कोई नहीं। वो लोग उनके बाखलाक, बामुरव्वत और खलीक हैं, और आपने उनके चेहरे पर अपने जूतों से इस कदर वार किया कि वो पहचाने भी नहीं जा रहे। और मैंने साहबाओं से सुना कि इसका गुनहगार उतबा है। हमारे खुदा उनकी ज़बानें काटते हैं और तुम्हें बहरा करते हैं, अरे ताकि नहीं। तुम उन लोगों से हमारे अब्बा के बारे में बुरा ना सुन सको। नहीं है हाँ, क्या तुम्हें उनकी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं? वल्लाहि मैं अपने अब्बा को समझा रहा हूँ, उन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया है जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। वो सबसे ज्यादा अजीज और इज्जतदार साहबाओं में से एक हैं, और मैं उनकी परवाह करता हूँ, और उन पर मेरे अब्बा ने शिद्दत से समझाया। अपनी ज़बान को लगाम दो। बस जो भी मैंने किया उसकी ना मुझे खुशी है और ना कोई मलाल। वो ताकीद की थी कि मोहम्मद को अकेला छोड़ दें और उसे उसका पैगाम देने दें। अगर आप उसे मार देते हैं तो तुम्हारा काम पूरा हो गया, और अगर वो जीत जाता है तो उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। लेकिन उन्होंने मेरी सलाह को नहीं माना, और वैसे भी मुझे अपनी कौम के साथ रहना है। शायद वो लोग गलती कर रहे हैं, अपनी कौम को छोड़कर भागने से बड़ी गलती और को छोड़ के चला जाता है। तुम या अबा हुदैफा, तुमने अपने अब्बा का कुनबा छोड़ा है। मुझे भी तुम्हारे साथ वही करना चाहिए था जो बाकी के लोग अपनी औलादों के साथ कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पुरखों का दीन छोड़ा है। वो उनको जेल में रखते हैं, भूखा रखते हैं और बुरी तरीके से मारते हैं। तुम्हें गलत नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, हालांकि लोग इस पर मुझे सुनाते हैं, और नापसंद भी कर उसकी बात मानेगा वो तबाह हो जाएगा। अब तुम अपने अब्बा की कमियां निकाल रहे हो, अब शायद ऊपर वाला ही हमारे झगड़े का फैसला करेगा। अभी तक बांध के रखा हुआ है। पता नहीं, शायद हम रिश्तेदार हैं। और अबू अल हकम तो हमारे भाई हैं। देखो उन्होंने हमारे साथ क्या किया। मुझे अपने करीबों को देखकर तरस आया, इसलिए मैं वहां गया। तरस या कुछ और, क्या मतलब है? तुम उनका ख्याल क्यों कर रहे हो जबकि उनका भाई अबू अल हकम मौजूद है? अबू अल हकम वो तो उन्हें खाना और पानी देता है, सिर्फ इतना ही ताकि वो जिंदा रहे, और वो फिर से उन पे सुनता है। इस बात से क्या लेना देना? खामोश हो जाओ खालिद, तुम मुझ पर अपना हुक्म नहीं चला सकते जब तक। लेकिन तुमने गलत किया गरीब। जानता हूँ तुम्हारी नीयत ठीक है, लेकिन वो लोग इस लायक नहीं कि उनसे हमदर्दी रखी जाए। इन लोगों ने हमारे दिन की मुखालिफत की है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमारी कौम से ही खारिज कर दी। लेकिन वो इस तरह से इसे नहीं देखते। अगर उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे हम इस्लाम को मानते हैं, और वही जवाब देंगे जो मोहम्मद के सहाबा कहते हैं। हम का रिश्ता कायम किया है, और उन्होंने अपने बाप, भाई और कौम को छोड़ दिया क्योंकि वो उनके दीन को नहीं मानते। अब इनसे ज्यादा तवज्जो सुहेल, बिलाल और सालिम को देते हैं, और बोलते फिरते हैं कि ये हमारे भाई हैं। अब भाजी, उन्होंने अपने लोगों और माशरे को नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने लोगों से उतना ही प्यार करते हैं, बल्कि छोड़ा है अपने कुनबे में पनप रही। गलत बोल रहे हो? ये कैसे हो गया? मैं सिर्फ उनके बताए हुए अल्फाजों का मतलब बता रहा हूँ। हाँ, वो लोगों को दीन का सही मतलब समझाते हैं, क्योंकि उनका दावा लोगों को हक की बात करना सिखाना है। हम सब गज़िया कबीले से हैं। वो इस उसूल को नहीं मानते जो हमारे शायर कहते हैं, हमारा कबीला गलत तो हम गलत, और अगर हमारा कबीला सही तो हम सही। लेकिन उनके दिन के हिसाब से जाहिलियत की निशानी है। लोगों को साथ लेकर आता है वो है हक, और इंसान जो उनसे रसूल कहते हैं। जालिम और मजलूमों का साथ दो, लेकिन जालिमों की मदद करो ताकि वो नाइंसाफी छोड़ दें। मजलूमों की मदद तो सब करते हैं। अब आप दिमाग वाले लोग मुझे बताएं, क्या बेहतर है? क्या बेहतर है, ये या वो? क्या ये सब तुमने सुना है सलाम और अय्याश से?
वल्लाह तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह बात कर रहे हो और मुझे डर है कि एक जैसी बात करने से दिमाग भी एक जैसा हो जाता है। अरे रे, लेकिन मैं सही बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी हक की बातों, दलीलों और से मुतासिर हूँ। जहाँ तक अभी जहन्नुम और जन्नत की बात है, अच्छा है अगर यकीन ना ही रखो तो अब अबू अल-हाकम के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। अरे माफी मांगो, उनका ख्याल रखो और जो उसने उनके साथ किया होगा जाने दो। खालिद वो अपने दोस्तों को लेकर थोड़ा परेशान है। अब्दुल्ला आधी रात को घर से बाहर आप भी तो यहाँ है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, सोचा बाहर जाकर थोड़ी राहत मिलेगी। तो दोनों की वजह एक ही है, परेशान हूँ। क्या हुआ? क्या कोई दो दिल रखकर जी सकता है उमर? एक अपने लिए और एक दूसरों के लिए? समझ में नहीं आ रहा दिल की सुनूं या अब्बा की। क्या बात है? अगर अपने दिल की सुनोगे और इस्लाम अपनाओगे तो तुम्हें इसके अंजाम भुगतने होंगे। अरे रे, मैं तुम्हारी खिलाफत करूंगा लेकिन तुम्हारी इज्जत और तारीफ भी। लेकिन अगर दिल को मारकर दोस्त भी अपनाओगे तो दोस्त तो रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें हिकारत की नजर से नहीं आता तुम्हें क्या हिदायत दूं। समझ गया, तुमने बिल्कुल सही फरमाया। अब ऐसा मत करो अब्दुल्ला, मेरी बात तो समझो। क्या हो रहा है अब्दुल्ला? बताओ अब्बा जी, कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि आपका बेटा दो नावों पर सवार है? बिल्कुल अच्छा नहीं। और ये अच्छा लगेगा कि हकीकत को जानते हुए भी वो एक बुज़दिल की जिंदगी जी रहा है। एक बहादुर बाखलाक दुश्मन, यह डब्बो बुज़दिल साथी जिसने इससे पेच खाई हो। पहले वाला। लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सही पूछा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्ची कि मैं मोहम्मद में यकीन रखता हूँ और अल्लाह तो लफ्ज़ में यकीन नहीं रखता। आप नहीं करेंगे बच्ची, तुमने मेरी तो रखने से एक चवन्नी भी नहीं मिली। जब एक अल्लाह का साथ है तो इन बातों की कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हारे पैरों में बेड़ी लगा दूंगा। सोचने में मत बच्ची, ऐसा करने से आपको भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे बेटे ने रही। चले जाओ यहाँ से। आपने उसे छोड़ा है बच्ची, मैंने नहीं। मेरा भाई है। और तुम क्या उसने तुम्हें भी ये पाठ पढ़ा दिया है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आपको क्या लगता है पाजी, मैं क्या कोई बच्चा हूँ जो मुझे कोई भी कुछ भी बोल जाएगा? अगर मेरा कोई ऐसा इरादा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मुझे ऐसे ही कोई नहीं बरगला सकता। क्या मेरी अपनी कोई राय नहीं हो सकती? तुम मेरा क्या? अब मुझे आपको चुनना पड़ेगा। बताओ क्या कहा? मैं अभी तक मुस्लिम नहीं बना। क्या कहा? अभी नहीं। कल का क्या पता मुझे। आज ऐसी बात मत बोलो जिसके लिए कल आपको पछताना पड़ेगा। हो सही बात, मुझे चाहे पूरा कुरैशी क्यों न पता चाहे।
अगर मेरे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तब भी मैं मोहब्बत और उसके साहबों के साथ आखिर तब तक लड़ता रहूंगा। किस बात की जल्दी है? क्या तुमने नहीं सुना मोहम्मद ने अपने सहाबा को हबशा में हिजरत की इजाजत दी है? ओके। ओके, जितने लोग हो समझ में नहीं आता। मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ। जानती हूँ जब तक तुम्हें आज़ादी नहीं मिल जाती, लेकिन क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है वाशी? मेरा क्या होगा? मान लो तुम 10-20 साल आज़ादी और न मिली तो सोचा है मैं कहाँ जाऊंगी? और अगर अगले ही साल मिल जाए तब भी क्या? मेरा मालिक क्या मुझे तुम्हारे लिए आजाद कर देगा? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जिसका खुद का कोई ठिकाना ना हो, वो किसी और को क्या सहारा देगा? और तुम ये बात जानती हो। जहाँ तक मेरी बात है, यहाँ कुछ है वाशी जिस पर सिर्फ उसके मालिक का ही हक होता है। जो चाहता है वही करता है, जिससे चाहे उसे प्यार करता है, जिसको चाहे उससे नफरत करने लगता है। खुद को देखो, क्या ये तुम्हारा दिल नहीं जो उस गुलामी से नफरत करता है? या इसकी इजाजत भी मालिक से ली? अगर इस दिल के साथ किसी को नफरत करना चाहते हो तो तुम जिसे चाहो उसे प्यार भी कर सकते हो। ओह, इस बात को बिलाल समझ गया था, लेकिन तुम नहीं समझ पाए। उसका नाम भी मत लो। जानते भी हो बाहर लोग क्या कह रहे हैं? जो सहाबाओं के साथ हो रहा है उससे मोहम्मद बहुत दुखी है, इसीलिए उन्होंने हबशा की हिजरत का फरमान जारी किया है। अच्छा। लेकिन तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारा बाप तो कौम का सरदार है। क्या ये बुरा ना होगा अब्बा जी कि हमारे सहाबाओं पर जुल्म होते रहे और मैं खड़ा होकर तमाशा देखूं? क्या ये बुरा नहीं कि हमारे ख्याल जुदा हैं और हम साथ रहें? हम आपके पास जरूर हैं लेकिन आपके साथ नहीं। और क्या ये बुरा नहीं कि मेरा अब्बा कुछ भी नहीं कर सकता? और ये मुझे गवारा नहीं कि मेरी हिफाजत के लिए आपको लोगों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। शर्मिंदा तो मैं तब भी हूं जब तुम मेरे साथ हो, और तब भी रहूंगा जब तुम चले जाओगे। वो कैसे? तब वो कहेंगे उतबा इब्न रबिया, कौम का सरदार, अपने बेटे की हिफाजत ना कर सका और उसे मरने के लिए हबशा भेज दिया। जैसा रसूलुल्लाह ने कहा, वहां का राजा इंसाफ पसंद है। कई हबशा की नजाशी के लिए ऐसा कहा। क्या हिजरत का चालू हो गया? बहुत मस्त बना है सेट। मोहम्मद ने हमारे बच्चों को हमसे अलहदा कर दिया है। सही कहा। अब समझ में ये नहीं आता कि आधे दिल से हम रोए या आधे दिल से हंसे। उसने हवा उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। अच्छा हुआ वो खुद ही यहाँ से चले गए। अब हमें उनसे छुटकारा मिल गया। मैं तो चाहता हूँ उनमें से एक भी हमारे बीच ना रहे।
यहाँ से जाकर उन्होंने अच्छा ही काम किया, खुद को हमारे अजाब से बचा लिया। बदल लाएंगे। अगर मुझे कुछ सबसे ज्यादा बुरा लगता था तो उनका हमारे बीच में रहकर इबादत करना। जाने दो उन्हें हमेशा। अल्लाह की उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं कि उन्होंने अपनी मौत का रास्ता खुद चुना है। अच्छा। तुम्हारा क्या मतलब है अबल हाकम? वहां के राजा का दीन मोहम्मद के दीन से जुदा है। उनकी मुकद्दस किताब, तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। ये तो कह सकते, तो सोचो वो लोग कैसे करेंगे। तो एक बात बताओ अबुल हाकम, तुम्हें खुशी होगी कि तुम्हारे लोग किसी गैर मुल्क में जाके मारे जाएं? अगर ऐसा होता है तो हम पर हमेशा हमेशा के लिए तहमत लग जाएगी। राइट। अगर लोग अपने मुल्क में अपने लोगों के हाथों मारे जाएं तो कोई शर्म की बात नहीं। ओहो, मतलब मारना जरूरी है। कत्ल कर दे। हमारे दिन से खारिज होने के बाद भी बिल्कुल, अच्छा हो या बुरा, उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। बढ़िया। आज आपने मजलिस में क्यों कुछ नहीं बोला? मेरे पास आज कहने के लिए कुछ भी नहीं था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या कभी इससे पहले हम ऐसे हालातों से गुजरे हैं? अभी बस मैं यही कह सकता हूँ कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद आगे बढ़ता जा रहा है और हम लोग गफलत में हैं कि क्या करें और क्या ना करें। ये सच है, हमें मोहम्मद का दीन नहीं चाहिए, लेकिन हम करें भी तो करें क्या? लोगों पर सख्तियाँ बढ़ाने के बावजूद वो उनसे जुड़ते हैं और रुतबे और रसूख वाले लोग भी उनके आगे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हमें उन्हें हबशा की हिजरत से रोकना चाहिए। हमारे लोगों को तो जाने दें, तब बाकी अरब उन पर तरस खाएंगे और हमारी दिल आजारी करेंगे। क्या हम उन्हें हबशा में मरने के लिए छोड़ दें? तब लोग कहेंगे हमने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, उन्हें अपने से बहुत दूर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर दुआ करें कि नजाशी उन पे रहम करे तो बाकी अरब कहेंगे कि देखो, इन लोगों ने तो उन पर जुल्म ढाए, लेकिन गैर मुल्क के लोगों ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी। तो गैर मुल्क में अपने दीन को फैलाएंगे, जबकि हम कुरैश इसी शहर में इन दो पहाड़ों के बीच पिसकर रह जाएंगे। अल्लाह की मोहम्मद ने बिल्कुल इसी इरादे से उनको वहाँ भेजा है। तुमने सही कहा उमर। अगर वो प्यार से रहकर वहाँ अपने दीन को फैलाते तो अपने फरमान के साथ महफूज रहेंगे। अगर यहाँ रहकर उन्हें हमसे या अरबों से और हम उनके कुछ सहाबाओं को कत्ल कर देते हैं, तब भी वो वहाँ महफूज रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सिपह सालार अपनी एक टुकड़ी को महफूज रखता है ताकि आमने सामने की जब लड़ाई हो तो बाद में उस महफूज टुकड़ी को बुलाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं। ऐसे ही तो तुमने देखा मोहम्मद की सोच कितनी दूर तक जाती है और उसी हिसाब से सही फैसले भी लेता है, जबकि हम लोगों को गफलत में ही रहते हैं। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम लोग हिजरत की बात कर रहे हो ना। मुझे बस इतना पता है कि वो हमसे डर कर भाग रहे हैं। अल्लाह की तुम लोग बस मोहम्मद के फैसलों की तारीफ करते रहते हो और हमारे बड़ों की बुराइयां। सही कहा, दुश्मन की ताकत जानने से पहले खुद की ताकत जानना बहुत जरूरी है। तुम तो बिल्कुल पहचानने भी नहीं आ रहे हो बिलाल। मुझे कुछ काम है, जरा सुनो तो। क्या है? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम भूल गए? मेरे दोस्त वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल में यकीन रखते हैं। मान लाने से फायदा हुआ है बिलाल, मुझे उसे खुदा में यकीन है। आजाद होके कैसा लगता है बिलाल? जिस इंसान के मैंने ये नहीं पूछा, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ, जिस दिन मैं मुसलमान बना मेरे जज्बात आज की वजह से ये यहाँ से शुरू होता है बाशी और फिर पूरे जिस्म में फैल जाता है। ये वो है जिसे तुम खुद चुनते हो, तुम खुद इसके मुख्तार हो और कोई तुम्हें इसे नहीं दे सकता। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे पास कोई काम धंधा तो है? मैं लोगों को दीन की दावत देता हूँ, तुम अरबों को अपने दीन की दावत देते हो। क्या इतना काफी है कि तुम अभी महफूज हो और अब तो तुम आजाद भी हो? मैं उस खुदा का शुक्र कैसे अदा करूँ जिसने मुझे इस दीन का रहना चाहते हैं। बिलाल, क्या तुम भी हबशा जा रहे हो जो हमारे पुरखों की जमीन है? नहीं, मुझे मुहाजिर नहीं बनना। क्यों नहीं? जब अरब मुहाजिर बन सकते हैं तो तुम तो वहीं के हो। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम कभी समझ पाओगे। मेरे लोग यहाँ है, यहाँ बाशी। इस्लाम ने मुझे उनमें जगह दी है
उनका दीन मेरा दीन, मेरी खुशियाँ उनका गम मेरा, मैं यहाँ रहता हूँ और यहीं मर जाऊंगा। अगर हबशा वालों ने अपनी गंदी नजर हरम की इस मुकद्दस जमीन पर डाली, चाहे उसमें किसी कौम के लोग क्यों ना हो, मैं उनके गले छीट डालूंगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। इसको सिर्फ अल्लाह दो है बस। वो जाने तो उससे कभी कोई सोच तबरस्ती नहीं की और न ही उसे बंदी बनाने की सोची। अच्छा होता मैं उसे नजर बंद कर देता, कम से कम वो जाने दो उसे। मुझे परवाह नहीं कि चाहे उसे जानवर खा जाए या घंटों की मर जाए। अरे रे, अपनी औलादों को गाली दो। क्या तुम वाकई सहरा को पैदल पार करना चाहते हो? लोग मिलेंगे और उनमें से कोई एक मुझे अपनी ऊंट पर ले जाएगा। ये ले जाओ। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। पागल मत बनो। तुम कैसे जाओगे? मैं कमजोर भी नहीं हूं और मैं अभी मक्का की सरहद में हूं। वो उसको पहले से ही लग रहा था ना भाई को देखे। अच्छा आ गए हो। तो मदीना नहीं है, दूसरी जगह पर हाँ। एक्चुअल जो शिफ्टिंग वाला है वो नहीं किया गया। हमारे लोगों के बीच में कैसे रह पाओगे? जैसा रसूलुल्लाह ने हमें बताया, एक ऐसा मुल्क जहाँ सच्चाई का बोलबाला है और जहाँ का राजा सबके साथ बराबर का इंसाफ करता है। क्या वाकई ऐसा कहा? जी वल्लाह। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, ओहो। चाहे एक हो या पूरा मजमा। अल मलिक, सिवाय बस हमें मक्का की याद आती है। अल मलिक, तुम पर वहां जुल्म ढाए गए तब भी अपना घर हर किसी को प्यारा होता है। अल मलिक, हमने बड़ी कोशिश की कि हमारे लोग हम में यकीन रखें या कम से कम हमें अकेला छोड़ दें, ताकि हम अल्लाह के रसूल को एक फरमान देकर भेजा गया है कि हिदायत लोगों तक पहुंचा सकें, मगर हमारे अपने ही लोग आपकी खिलाफत करते हैं। खुदा के रसूल ऐसे ही होते हैं, उनके खुद के ही लोग उनकी खिलाफत करते हैं। अगर उनकी फतह होती है तो आखिर में सब ठीक है, और अगर लोग उन पे फतेह पा लें तो ये कौम के लिए अजीम नुकसान होता है। काश मैं यहाँ रहकर तुम्हारे लिए कुछ, जिससे कि तुम्हें थोड़ी बहुत आसानी मिल जाती और तुम्हें घर की याद ना आती, लेकिन सब जैसा कि मुझे बताया तुम उतबा के बेटे हो। तुम्हारे लोग हमेशा हमारी जमीन पर तिजारत के लिए आते हैं, कभी कुछ बेचने या खरीदने। उनमें से कुछ लोग मेरे से मिल के जाते हैं, जैसे अबू सुफियान ओह, या अल-आस इब्न वैल और उनका बेटा अम्र इब्न अल-आस। बड़ा ही ज़हीन, बेहतरीन और अक्लमंद नौजवान है। मुझे उसकी सोबत पसंद है। इस बार वो मेरे पास आएगा।
कंग्रेचुलेशंस। और तुम बताओ कुरैश के लोगों, हबशा की हिजरत को लेके तुम सारे गलत हो गए। ही सलाह दी थी, अब बस रहने भी दो अबू अल-वलीद। हमें क्या मालूम था कि हबशा का राजा उनका ऐसा इस्तकबाल करेगा। हमें तो लगा कि वो लोग वापस आते ही होंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पूछने वाला कोई नहीं। तुमने सोचा कुछ और, लेकिन हुआ कुछ और। वो वल्लाही तुम लोग करना कुछ चाहते हो और हो कुछ और चाहता है। शक्ल देख हम लोग तिजारत कर, जब भी हम में से कोई मुसलमान बनता है, तुम लोग उसे चीजें बेचने से मना कर देते हो, ये कहकर वो वल्लाही या तो वापस आ जा या भूखा मर। मगर अब चीजें हमारे अख्तियार से बाहर होती जा रही हैं। सोचो क्या होगा अगर मक्का से एक बड़ा तबका यहाँ बाहर चला जाए, जो हमारी चीजें खरीद फरोख्त करता था। अजीब वक्त आ गया है। पहले हम लोगों की बेचकर, मगर अब वो हमारी चीजें ना खरीद कर हमारी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। हाँ। और तलबों की कारोबार का बड़ा हिस्सा हम हबशा के साथ करते हैं। मुझे डर है भी कि अगर वहाँ का राजा उनका साथ देता है तो लोग हबशा के साथ हमें कारोबार नहीं करने देंगे। ऐसी सूरत हाल में हमारा कारोबार सोचो कहाँ जाएगा। हमें एक दूसरे पर इल्जाम से बचना होगा, कोई तो रास्ता होगा। अगर मेरी मानो तो मजाक ना करो, ताकि जब कभी भी हम तिजारत के लिए हबशा जाएं, हम में से कुछ लोग उन मुहाजिरों को समझा सकें कि आप लोग अब वापस आ जाएं, आप पर कोई जुल्म नहीं होगा। ओहो। अबे कैसे थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं। ओमार में काफी अच्छा नहीं लग रहा अगर आप देखोगे तो। वो उनके फेशियल पे पता चल जाता है कि ये इस तरह हो रहा है। स्पेशली जब लोगों पे जुल्म होता है ना, उनको नहीं पसंद। वो स्पेशली स्टार्टिंग में जो उनको बहुत मार रहे थे ना, फेस भी उनका ये कर दिया। अबू बकर। हाँ, अबू बकर। वही देख के उनको बहुत लोगों को गुस्सा भी आया है कि मतलब बोलते हैं ना, मेरे वालिद साहब ने क्या, देखो ना उनका बेटा खुद बोल रहा था। मुस्लिम हो गया। हाँ, वो खुद बोल रहे थे। देखा लाइक अभी कैसे हो, अभी आई रिमेम्बर लाइक फर्स्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ बंदे भेजते दूसरी जगह, तो मदीना वाला आई थिंक बहुत टाइम है वो तो अभी लेकिन बहुत सारे लोग सोच भी रहे हैं। अभी हमारे उमर भी बोला इस पे सोच रहे हैं, कुछ गलत तो बोल नहीं रहा है। और जब वो उसका बेटा बाहर आया था तो बोलता मेरे को कौन सी एडवाइस देने को समझ नहीं आ रहा। वो खुद भी कंफ्यूज था उसको एडवाइस देने के लिए। तो बहुत बोलते ना अभी, और ये लोग ने भी सोचा कि उधर जाएंगे कुछ होगा इनके साथ, नहीं बल्कि उल्टा ही हुआ, उन्होंने दे दी जगह, वेलकम किया अच्छे से। बट वही कि राजा, उन लोगों को अभी यही लग रहा है, अभी मसला ये खड़ा हो रहा है कि सबको बोल दिया जाओ बाहर, यहाँ से हिजरत करो एंड ऑल। अभी पैसे कैसे कमाएंगे, क्योंकि आधे लोग तो चले गए। और अभी उन्होंने बोला ना हम कोई किसान नहीं है, हम ये है अपना तिजारत करते हैं। तो ना वो जो मुसलमान में था हमको देंगे नहीं, कुछ बेचेंगे नहीं, मना किया था बेचने को, जुल्म ढाया तो लोग छोड़ के जाएंगे ऑफ कोर्स। तो अभी वही अभी हर जगह से अभी लोग वही सब सोच रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, काफी कुछ हो रहा है ऊपर नीचे। ठीक है, हम और भी एपिसोड्स देखेंगे गाइस, ताकि और बहुत सारी चीजें पता चले। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।